आज हम देखने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब ये पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या है या इन्हें नेशनलाइज बैंक क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो अपन यहां से शुरुआत करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशनलाइज बैंक उस बैंकों को कहा जाता है जिनमें गवर्नमेंट के शेयर अबाउ 50% हो, उन्हें हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक। तो बात करते हैं कि अभी हमारे देश में कितने पब्लिक सेक्टर बैंक है या कितने नेशनलाइज बैंक है और पहले कितने थे। तो अभी हमारे देश में है ओनली 12 नेशनलाइज बैंक। और पहले कितने थे, तो पहले हमें ये नेशनलाइज बैंक 20 दिखते थे। और कैसे भी ये 20 से 12 नेशनलाइज बैंक हुए ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हमारे देश में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है उससे। तो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमें दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर हमें मुंबई में दिख रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं कि शॉर्टकट में हेडक्वार्टर्स हमें याद रखना है। अब शॉर्टकट में कैसे, तो बैंक के नाम में हमें बैंक ऑफ इंडिया दिखेगा, उसका हेडक्वार्टर हमेशा क्या याद रखना, मुंबई। तो भी ये एसबीआई हमें दिख रहा है, मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इंडिया नाम दिख रहा है मतलब इसका हेडक्वार्टर क्या आएगा, मुंबई आएगा। ये हमेशा शॉर्टकट याद रखना, जिस बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर मुंबई। तो इसमें भी हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखता है, तो इसका हेडक्वार्टर हमें क्या दिखे, मुंबई दिख रहा है। मुंबई किसकी कैपिटल है, ये मुंबई कैपिटल है अपने महाराष्ट्र की, मुंबई कैपिटल है। अब ये जो एसबीआई है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1955 को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि इसका पुराना नाम क्या या ओल्ड नेम क्या, तो क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब उसके बाद बात करते हैं मर्ज बैंक कि एसबीआई में कौन से बैंक मर्ज हुए। तो एसबीआई में हमें दिख रही पहली तो ये भारतीय महिला बैंक। ये भारतीय महिला बैंक की खासियत थी, इसमें सारे वर्कर्स जो थे, एम्प्लॉइज थी, सारी एम्प्लॉइज कैसे थी, इसमें फीमेल्स थी, सारी एम्प्लॉइज। ये भारतीय महिला बैंक एस्टेब्लिश्ड हुई थी 2013 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, न्यू दिल्ली में। और ये भारतीय महिला बैंक 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तब ये बैंक बनी। और 1 अप्रैल 2017 को, कब, 1 अप्रैल 2017 को ये बैंक मर्ज हो गई एसबीआई के साथ। क्लियर है क्या यहां तक, 1 अप्रैल 2017 को ये बैंक मर्ज हो गई एसबीआई के साथ। एंड एसबीआई एसोसिएट बैंक, उसके एसोसिएट बैंक भी लिख के दिए गए। एसबीआई के पहले 8 एसोसिएट बैंक थे। एसबीआई जब बना 1 जुलाई 1955 को, तो उसने 1959 में अपने 8 एसोसिएट बैंक बनाया था बिजनेस बढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे करके उसने पूरे 8 के 8 एसोसिएट बैंक अपने एसबीआई में ही मर्ज कर लिए है। 8 में से आखिरी के 4 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, इंदौर को 2008 में मर्ज किया, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2010 में, और जो है हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, इन बैंकों को 2017 में मर्ज कर दिया गया। बीकानेर एंड जयपुर ये आपस में मर्ज हुए 63 में, और 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मर्ज हुए ये वाली बैंक। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट में याद रखना कि एसबीआई में उसकी एसोसिएट बैंक मर्ज हुई और भारतीय महिला बैंक मर्ज हुई है। ये था एसबीआई के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एसबीआई के चेयरमैन कौन। तो एसबीआई के चेयरमैन हमें दिख रहे दिनेश कुमार खारा। शॉर्टकट में हमें याद रखना है दिनेश, शॉर्टकट में याद रखना है हमें दिनेश नाम, दिनेश कुमार खारा पूरा नाम है, शॉर्टकट दिनेश याद रखना। उसके बाद एमडीज हमें दिख रहे हैं, इसमें 4 एमडीज होते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन होता है और 4 एमडीज, क्योंकि एसबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए उसमें एक चेयरमैन और 4 एमडीज होते हैं। तो एक चेयरमैन दिनेश कुमार खारा है, शॉर्टकट में दिनेश याद रखना। और फिलहाल हमें यहाँ पे 3 ही एमडीज दिख रहे हैं। और चौथे एमडीज थे इसके स्वामीनाथन जानकी रमन, ये चौथे एमडी थे। स्वामीनाथन जानकी रमन ये कौन थे,
चौथे एमडी थे किसके, एसबीआई के। बट ये कहा चले गए, स्वामीनाथन जानकी रमन आरबीआई के क्या बने, डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई के क्या बने, ये डेप्यूटी गवर्नर बने 22 जून से। इसलिए ये चौथे एमडी यहां पे चेंज हुए और अभी नए बनने के हैं। तो फिलहाल आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर बने स्वामीनाथन जानकी रमन, इसलिए उनका नाम यहां से चले गया। और ये बने थे महेश कुमार जैन की जगह। किसके जगह बने, महेश कुमार जैन की जगह, ये भी याद रख लेना। तो फिलहाल सिर्फ 3 एमडी है। एक का नाम है आलोक कुमार चौधरी, शॉर्टकट में चौधरी याद रखना। एक सीएस शेट्टी, शॉर्टकट में शेट्टी। एंड अश्विनी कुमार तिवारी, तो शॉर्टकट में तिवारी याद रख लेना। डन। दिनेश चेयरमैन, चौधरी, शेट्टी और तिवारी, ये 3 याद रखना है हमें। ओके, दिनेश, चौधरी, शेट्टी, तिवारी। दिनेश कौन, चेयरमैन, चौधरी एमडी, शेट्टी भी एमडी और तिवारी भी एमडी। और स्वामीनाथन ये आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर बने। अब इसकी 5 टैगलाइंस है। पहला, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। उसका विथ यू ऑल द वे, द नेशंस बैंक ऑन अर्थ, द बैंकर टू एवरी इंडियन और बैंक ऑफ द कॉमन मैन। शॉर्टकट में इधर प्योर बैंकिंग याद रखना, ठीक है, इधर विथ यू ऑल द वे, द नेशन बैंक ऑन अर्थ, शॉर्टकट में द नेशन, और यहाँ पे एवरी इंडियन और यहाँ पे कॉमन मैन। ऐसे शॉर्टकट में टैगलाइंस याद रखना, पूरी याद नहीं रही तो भी चलती है, ठीक है। फेमस इसकी प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स है, जो पूछा भी गया है। तो शॉर्टकट में प्योर बैंकिंग, बाद में वे बताया, बाद में द नेशंस बताया, कॉमन मैन और एवरी इंडियन। ऐसे शॉर्टकट में याद रखे तो भी चलेंगे इसके टैगलाइंस। यहाँ पे हमारी एसबीआई का जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। एसबीआई के बारे में सारी आपको जानकारी दे दिया मैंने। हमने देखे एसबीआई हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, मैंने बताया जिस बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया नाम आता है उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। फिर इसमें कौन सी बैंक मर्ज हुई वो भी हमने लिखे, भारतीय महिला बैंक, इवन एसबीआई की एसोसिएट बैंक। फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट भी लिखा हमने 1 जुलाई 1955। इसका पुराना नाम भी हमने देखे कि इसका पुराना नाम क्या था, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें दिख रहे फोटोज यहाँ पे, ये दिनेश कुमार खारा है, ये आलोक कुमार चौधरी है, ये सीएस शेट्टी है एंड ये अश्विनी कुमार तिवारी, जो मैंने शॉर्टकट में बताया आपको, दिनेश, चौधरी, शेट्टी, तिवारी। नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश की कौन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। सबसे बड़ी एसबीआई, उसके बाद ये सारे किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस वाइज सबसे ज्यादा बिजनेस किसका है, ओके। तो सबसे बड़े एसबीआई, उसके बाद किसका आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में पढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर हमें कहां पे दिख रहा है, वडोदरा, गुजरात। इसमें बैंक ऑफ इंडिया नहीं आ रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या ध्यान रखना, बड़ौदा। बड़ौदा कहां पे थे, गुजरात में। तो गुजरात में कहां पे, वडोदरा। ऐसे याद रखना, वडोदरा गुजरात में आपको इसका हेडक्वार्टर दिखेगा। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हमें है बैंक ऑफ बड़ौदा का दिख रहा है 1908 को। ये दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1908। और इसमें कौन से बैंक मर्ज हुए, तो इसमें मर्ज हुए विजया बैंक और देना बैंक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एसबीआई क्लब 2021-22 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विजया बैंक ये किस बैंक में मर्ज हुई, तो उसका आंसर क्या रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमें पता होना चाहिए, बैंक देखो भी धीरे धीरे मर्ज होते जा रही है। मैंने पहले बताया आपको 20 बैंक है, 20 बैंक से कैसे 12 बैंक हुई ये अभी हमें दिखने वाला है, ठीक है। तो एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हुई, एक कौन सी, विजया और एक कौन सी, देना बैंक। ये दोनों बैंक मर्ज हो गई है किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ये विजया बैंक और जो देना बैंक हमें दिख रही है, ये देना बैंक का जो नेशनलाइजेशन है, मतलब इसमें गवर्नमेंट के शेयर अबाउ 50% होना, तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ था देना बैंक का 1969 में, 19 जुलाई 1969 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था देना बैंक का, ओके। और विजय बैंक का कब हुआ था, इसका हुआ था 15 अप्रैल 1980 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था विजय बैंक का। एंड देना बैंक का हुआ 19 जुलाई 1969। तब यहाँ पे कैपिटल था 200 करोड़। यहाँ पे कैपिटल कितना था 1980 में, 200 करोड़, और यहाँ पे था 50 करोड़ कैपिटल। ये ध्यान रखना, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। फिर हमें दिखेगा इसके सीईओ। इसके सीईओ अभी चेंज हुए 1 जुलाई से, ओके। इसके जो सीईओ है चेंज हुए 1 जुलाई से। देवदत्त चांद, पहले हमें चड्डा दिख रहे थे,
ओके, पहले कुंदी चड्डा, अभी शॉर्टकट में याद रखना है चांद है इसके सीईओ, ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। और टैगलाइन है इसकी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, इसकी टैगलाइन है। ओके, एसबीआई की काफी सारी टैगलाइन थी, पांच टैगलाइन थी, इसको हमने शॉर्टकट में याद किया था। इसकी एक ही टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, जो काफी फेमस भी है। और शॉर्टकट में इसके अभी जो बने 1 जुलाई 2023 से कौन, चांद इसके सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसके, बैंक ऑफ बड़ौदा के। यहाँ पे हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंप्लीट हो चुके। ये चांद हमें अभी दिख रहे हैं जो 1 जुलाई से बने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा ये हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक है। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1908। इसमें 2 बैंक मर्ज हुई, देना और विजया। फिर उनके बारे में बताया, कब नेशनलाइजेशन हुआ था उनका, कैपिटल बताया, एंड देन उसकी टैगलाइन बताया आपको, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके बाद नेक्स्ट बैंक देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। ये तीसरी सबसे बड़ी बैंक है अपने देश की। पहले पंजाब नेशनल बैंक सेकंड पे थी, अभी कुछ महीनों पहले ही ये पीछे आकर थर्ड पर आ गई और सेकंड पर बैंक ऑफ बड़ौदा चली गई। तो पंजाब नेशनल बैंक तीसरी सबसे बड़ी बैंक है और ये पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अब इसमें भी शॉर्टकट है कि जिस बैंक के नाम में पंजाब आएगा उसका हेडक्वार्टर हमेशा क्या याद रखना, न्यू दिल्ली है। तो पंजाब नेशनल बैंक, इसमें पंजाब आ रहा है तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1894 को हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1894। और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहां पे, लाहौर पाकिस्तान। ये पहली बैंक है जिसको भारतीयों ने एस्टेब्लिश किया था। ओके, इंडिया के द्वारा, इंडियन पब्लिक द्वारा एस्टेब्लिश करने वाली भाई पंजाब नेशनल बैंक पहली बैंक थी। इसको एस्टेब्लिश किया था लाला लजपत राय ने। किसने किया था, लाला लजपत राय ने इसको एस्टेब्लिश किया था। ओके, उसके बाद अभी इसमें कौन सी बैंक मर्ज हुई, तो इसमें 2 बैंक लिखे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये 2 बैंक मर्ज हो गई पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को। कब मर्ज हुई, 1 अप्रैल 2020 को ये दोनों बैंक मर्ज हुई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में इसको ओबीसी बोलते हैं। ओबीसी का नेशनलाइजेशन 1980 को हुआ था और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का 1969 में हुआ था। और 1 अप्रैल 2020 को ये दोनों बैंक, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक, किस बैंक में मर्ज हो गई, पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई। और पंजाब नेशनल बैंक में और एक बैंक मर्ज हुई थी जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नेशनलाइजेशन 1980 में हुआ था। और ये 4 सितंबर 1993 को ये बैंक मर्ज हो गई थी, पंजाब नेशनल बैंक में ही मर्ज हुई थी। ओके, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये भी बैंक 4 सितंबर 1993 को और 1 अप्रैल 2020 को, ऐसे 3 बैंक मर्ज हो गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में। क्लियर है क्या यहां तक, कि एक ध्यान रखना, पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी और यूनाइटेड बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये पहले 4 सितंबर 1993 को जो मर्ज हुई थी पीएनबी में। ओके, और ये सबसे, ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट बैंक, नाउ स्टिल इट्स वर्किंग, तो उसका आंसर आएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक में है उतनों में सबसे पुरानी बैंक हमें कौन सी दिखेंगी, पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए ऐसा भी क्वेश्चन आया कि ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, नाउ इट्स स्टिल वर्किंग, तो उसका आंसर पंजाब नेशनल बैंक ही रहेगा, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 1894 को एस्टेब्लिशमेंट लाहौर पाकिस्तान में, और वो भी इंडिया के थ्रू लाला लजपत राय ने किया था। इसमें ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुई और साथ में न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये थोड़ा जल्दी मर्ज हो गई 1993 को और 1 अप्रैल 2020 को मर्ज हो गई। अब देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है। तो इसके सीईओ हमें दिख रहे अतुल कुमार गोयल। इसके सीईओ हमें कौन दिख रहे, अतुल कुमार गोयल, इसके हमें सीईओ दिख रहे। ठीक है, अतुल कुमार गोयल, ऐसे याद रख लेना। तो शॉर्टकट में इनका यह हम याद कर रहे हैं ना, गोयल, अतुल कुमार गोयल, शॉर्टकट में गोयल याद रख लेना। इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है द नेम। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, पूरी टैगलाइन है तो शॉर्टकट में हमें याद रखना है द नेम, इसके टैगलाइन है। पूरी याद नहीं रही तो भी चलेगी, शॉर्टकट में द नेम याद रख लेना। पंजाब नेशनल बैंक में द नेम यू कैन बैंक अपॉन, शॉर्टकट में द नेम बताया। उसके बाद आगे बढ़ते ये हमें दिख रहे अतुल कुमार गोयल, कैनरा बैंक, ये चौथी सबसे बड़ी बैंक है हमारे देश की। कैनरा बैंक कैसी है, 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ये हमें दिख रहा है, इसका हेडक्वार्टर जो है, अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे, बैंगलोर कर्नाटक।
याद रखना ये बेंगलोर राजधानी है किसकी, कर्नाटक की। तो बेंगलोर कर्नाटक में आपको कौन सा बैंक दिख रहा है, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर। इसका एस्टेब्लिशमेंट हमें दिख रहा है 1906 को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1906 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये इसके में कौन सी बैंक मर्ज हुई, तो ये सिंडिकेट बैंक मर्ज हुई है। ओके, कैनरा बैंक ये में इसमें कौन सी बैंक मर्ज हुई, सिंडिकेट बैंक। इसका जो है नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था और कैनरा बैंक का भी 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था। तो कैनरा बैंक में कौन सी बैंक मर्ज हुई, सिंडिकेट बैंक। ऐसा क्वेश्चन पूछा तो भी आना चाहिए आपको। और इसका हेडक्वार्टर हमें यहाँ पे दिख रहा है कैनरा बैंक का। देन उसके बाद सीईओ कौन, तो सत्यनारायण राजू इसके सीईओ है। शॉर्टकट में हमें राजू याद करना है। कैनरा बैंक के सीईओ कौन है, तो राजू याद कर लेना शॉर्टकट में। और इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, तो शॉर्टकट में हमें याद करना है टुगेदर। शॉर्टकट में क्या याद करना है हमें कि टुगेदर ये टैगलाइन है किसकी, कैनरा बैंक की। शॉर्टकट में टुगेदर याद करना। राजू इसके कौन है, सीईओ है। शॉर्टकट में राजू याद करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर की सबसे बड़ी बैंक अपने देश की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। ये फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया हमें दिख रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैंने पहले बोला आपको कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें क्या नाम आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने पहले बताया बैंक ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर क्या दिखता है, मुंबई महाराष्ट्र। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब दिख रहा है, 1999 में इसका हेडक्वार्टर दिख रहा है। 1919 में इसका हमें हेडक्वार्टर दिख रहा है और इसका एस्टेब्लिशमेंट दिख रहा है। इसमें मर्ज बैंक कौन सी हुई, तो आंध्रा एंड कारपोरेशन बैंक। ये दो बैंक मर्ज हुई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खुद नेशनलाइज हुई थी 1969 में और ये आंध्रा एंड कारपोरेशन ये दोनों बैंक नेशनलाइज हुई थी 1980 में। और ये आंध्रा और कारपोरेशन दोनों बैंक मर्ज हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एस्टेब्लिशमेंट 1919। उसके बाद इसके सीईओ में दिख रही है मनी मेखलाई। इसकी सीईओ में कौन दिख रही है, मनी मेखलाई। ये मनी मेखलाई जो है पहली फीमेल सीईओ है। मनी मेखलाई पहली फीमेल सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। मतलब जब से बैंक बनी 1919 में, तब से सारे उसके सीईओ कैसे थे, मेल थे। और ये पहली फीमेल सीईओ है जो लास्ट ईयर ही बनी 2022 में इसकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। ओके, इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। आपको ऐसे सेम टैगलाइन दिखने वाली है एक, गुड पीपल टू ग्रो विथ। इसे सेम टैगलाइन आपको दिखने वाली है, बस फर्क आएगा ग्रो और बैंक का। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आपको बैंक दिखेगा और इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको ग्रो दिखेगा। ये इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। और गुड पीपल टू बैंक विथ किसकी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। इसलिए दोनों को एक साथ याद करना, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक आएगा और ग्रो किस में आएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक में। आगे हमें दिखेगा ही वो, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, आंध्रा कारपोरेशन मर्ज हो चुकी है। एंड मनी मेखलाई उसकी फीमेल सीईओ है और गुड पीपल टू बैंक विथ उसकी टैगलाइन है और पहली फीमेल सीईओ थी। उसके बाद नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिक्स्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है। हमारे देश की छठवीं सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी अब इसमें भी देखो बैंक ऑफ इंडिया नाम आ रहा है। और मैंने पहले बताया कि बैंक ऑफ इंडिया आया तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र आपको बताया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1906, मतलब जिस समय कैनरा बैंक बनी उस समय ये बैंक ऑफ इंडिया भी बनी थी। जब 1906 में कैनरा बैंक बनी जो चौथी सबसे बड़ी बैंक है, छठवीं सबसे बड़ी बैंक बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट 1906 को हुआ था। ये इसका हेडक्वार्टर हमें दिख रहा है बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब उसके सीईओ कौन, ये अभी नए बने 2023 में, रजनीश कर्नाटक। शॉर्टकट में कर्नाटक याद रख लेना, ये 2023 में बने। एक राज्य भी है कर्नाटक हमारे देश में, तो हमें पता रहना चाहिए कर्नाटक। तो ये बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने। और रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इसकी टैगलाइन है। शॉर्टकट में हमें याद रखना है रिलेशनशिप। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको कैनरा बैंक में टुगेदर बताया था, वैसे इसमें क्या बताया, रिलेशनशिप बैंक ऑफ इंडिया में रिलेशनशिप याद रख लेना, ठीक है। रिलेशनशिप ये इसके टैगलाइन और कर्नाटक इसके कौन है, सीईओ है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी दिख रहा है हमें सेवंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी बैंक है, इंडियन
बैंक, ये हमारे देश की 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर हमें ये दिख रहा है कहां पे, ये चेन्नई तमिलनाडु। अभी और एक शॉर्टकट ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिस बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया तो उसका हेडक्वार्टर में मुंबई दिखता है, जिस बैंक के नाम में पंजाब उसका हेडक्वार्टर में न्यू दिल्ली दिखता है, वैसे जिस बैंक के नाम में आपको इंडियन दिखेगा उसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, ध्यान में रख लेना। ओके, तो अभी इंडियन बैंक आया, ये 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, ये 7th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक भी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट भी 1907 को हुआ था। और इसमें कौन सा बैंक मर्ज हुआ, इलाहाबाद बैंक। ये इलाहाबाद बैंक काफी पुराना बैंक है हमारे देश का, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1865 को हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के पहले भी ये इलाहाबाद बैंक बना था 1865 में, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को ये बैंक मर्ज हो गया किस बैंक में, इंडियन बैंक में। और इलाहाबाद बैंक का नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था, इंडियन बैंक का भी 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ था। क्लियर है यहां तक। उसके बाद और देखते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इंडियन बैंक के हमें सीईओ दिख रहे शांतिलाल जैन, शॉर्टकट में हमें याद करना है जैन, शॉर्टकट में क्या याद करना है सरनेम जैन, ये इंडियन बैंक के सीईओ है। उसके बाद इसके 2 टैगलाइन दिख रहे हैं हमें, तो सबसे इजी वाली याद कर लो, योर ओन बैंक। क्या टैगलाइन है शॉर्टकट में, योर ओन बैंक। और बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड, शॉर्टकट में ट्वाइस याद रखा तो भी चलेगा। और योर ओन बैंक एक तो टैगलाइन इतनी इजी है, और दूसरी यहाँ पे दिख रही है बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड, शॉर्टकट में ट्वाइस याद रखा तो भी चलेगा। ओके, और शांतिलाल जैन इसके सीईओ, शॉर्टकट में जैन याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमें दिख रही है 8वें नंबर की सबसे बड़ी बैंक, 8th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो कौन सी दिख रही है हमें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऑब्वियस है इसमें बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, मतलब इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ऐसे याद करना। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई महाराष्ट्र। इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1911 को। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है, और इसके एस्टेब्लिशमेंट से आपको इसकी टैगलाइन भी याद आएंगी। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई तो आपको आना चाहिए क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया था इसमें, तो हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एस्टेब्लिशमेंट 1911, ये हमें दिख रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन उसके बाद इसका हमें सीईओ दिख रहे मातम वेंकटा राव। इसके सीईओ कौन है, मातम वेंकटा राव। शॉर्टकट में तो मातम याद रखो, आप ये भी नाम याद रहेगा, या राव याद रख लो, जो याद रखना है वो, कोई भी नाम एक नाम याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, मातम वेंकटा राव इसके सीईओ, शॉर्टकट है मातम या राव याद रख लो। उसके बाद टैगलाइन मैंने बोला था इसके नाम से, सेंट्रल ड्यू सिंस 1911 इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसलिए उसके टैगलाइन में वही दिया गया है, सेंट्रल ड्यू सिंस 1911। उसके बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, शॉर्टकट में बेटर लाइफ याद रख लेना। दूसरी टैगलाइन इसकी बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, शॉर्टकट में बेटर लाइफ याद रखा तो भी चलेगा। ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिख रही है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो हमारे देश की 9th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। कौन से नंबर की, 9th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। अब देखो इसमें इंडियन नाम आ गया, मैंने पहले बोला था इंडियन नाम आया तो क्या ध्यान में रखना, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु। जिस बैंक के नाम में भी इंडियन आ रहा है तो हमें 2 बैंक दिखे, एक तो इंडियन बैंक और दूसरी इंडियन ओवरसीज बैंक, मतलब दोनों के हेडक्वार्टर क्या होंगे, चेन्नई तमिलनाडु, ये दोनों के हेडक्वार्टर होंगे। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1937 को हुआ था। इसका एस्टेब्लिशमेंट ठीक आरबीआई बना 1935 में, और उसके 2 साल के बाद कौन सा बैंक बना, इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 को। उसके बाद इसके सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव, इनका ड्यूरेशन फिर से बढ़ाया गया 1 साल के लिए, तो शॉर्टकट में श्रीवास्तव याद रख लेना। शॉर्टकट में क्या याद रखना है, श्रीवास्तव हमें याद रखना है। और गुड पीपल टू ग्रो विथ, आपको पहले ही बोला था मैंने, देखो ये आ गई इंडियन ओवरसीज बैंक, गुड पीपल टू ग्रो विथ, आया वर्ड से ग्रो फर्क, और मैंने ये टैगलाइन सेम लिखा था, गुड पीपल टू बैंक विथ, आपको याद दिलाया था, याद आ रहा है क्या, गुड पीपल टू बैंक विथ किसकी थी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। और गुड पीपल टू ग्रो विथ एक किसकी है, इंडियन ओवरसीज बैंक, अजय कुमार श्रीवास्तव। ये 2023 में इनका ड्यूरेशन फिर से बढ़ाया गया, तो शॉर्टकट में श्रीवास्तव याद रख लो। ये इंडियन ओवरसीज बैंक के क्या है, सीईओ। इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक के कौन थे, जैन थे, शॉर्टकट में याद किया था। ओके, तो जैन और श्रीवास्तव, तो ये इंडियन के और इंडियन ओवरसीज के, ऐसे याद रखना, जैन और श्रीवास्तव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बैंक कौन सी है, यूको बैंक। ये हमारे देश की
10th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है। यूको बैंक कैसी है? 10th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता राजधानी है किसकी? वेस्ट बंगाल की। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1943 में। कोलकाता ये राजधानी है वेस्ट बंगाल के, और वहां पे हेडक्वार्टर यूको बैंक का। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1943 में हुआ। देन उसके बाद अश्विनी कुमार ये 2023 में बने यूको बैंक के सीईओ। ये 2023 में बने यूको बैंक के सीईओ। कौन? अश्विनी कुमार। इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट, शॉर्टकट में ट्रस्ट याद रखना। ओके, शॉर्टकट में मैंने आपको टुगेदर याद करवाया था, याद है क्या? टुगेदर वी कैन लिखा था, पर शॉर्टकट में बोला टुगेदर, ध्यान में रखना। वो था कैनरा बैंक का। क्लियर है क्या? वो किसका था? कैनरा बैंक का। शॉर्टकट में टुगेदर, शॉर्टकट में ट्रस्ट। तो ट्रस्ट किसका? यूको का, और टुगेदर किसका? कैनरा। तो कैनरा और यूको आप दोनों को शॉर्टकट में याद रख सकते हो। तो कैनरा का टैगलाइन टुगेदर और यूको का ट्रस्ट, ऐसे याद रखा तो भी चलेगा। और इसके जो सीईओ 2023 में नए बने अश्विनी कुमार, पहले सोमा शंकरा प्रसाद थे, अभी कौन बने? अश्विनी कुमार बने हैं 2023 से। और हमें दिख रहे अश्विनी कुमार, और हमारे देश का 10वां सबसे बड़ा बैंक है यूको बैंक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमें बैंक दिख रहा है। ये 11th नंबर का पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारे देश का 11th नंबर का पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसका भी बात करेंगे 2-3 महीनों में काफी अच्छा बिजनेस किया है बैंक ने। ये वाले सबसे ज्यादा प्रॉफिट में ये बैंक अभी। तो ये 11 नंबर का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है। और इस बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर हमें दिख रहा है पुणे, महाराष्ट्र। उसके नाम में समझता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कहां पे? तो हमें दिख रहा है पुणे, महाराष्ट्र में। अगर मुंबई महाराष्ट्र आता क्या है? इसमें बैंक ऑफ इंडिया है क्या? नहीं। तो बैंक ऑफ इंडिया आता तो मुंबई महाराष्ट्र आता। अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है हमें, तो इसका हेडक्वार्टर पुणे, महाराष्ट्र। इसका एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई के वक्त ही हुआ था, जिस समय आरबीआई बना 1935 को, उस समय बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बना है 1935 को। तो इसका ईयर भी ध्यान में रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ हमें दिख रहे राजीव। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ कौन दिख रहे? राजीव। और शॉर्टकट में के सत्यनारायण राजू, और राजू याद किया था हमने, कहा था? कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक का क्या याद किए थे? राजू। और राजू किसके? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। और सबसे इजी टैगलाइन है इसकी, वन फैमिली वन बैंक। ये इसकी टैगलाइन है किसकी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, वन फैमिली वन बैंक। डन। और ये हमें दिख रहे एस राजू। एंड लास्ट बैंक, 12th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश की, हमें दिख रही है पंजाब एंड सिंध बैंक। और मैंने पहले ही बताया, जिस बैंक के नाम में पंजाब, उसका हेडक्वार्टर हमारे देश की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मैंने शॉर्टकट में याद करवाया था आपको कि जिस बैंक के नाम में पंजाब आएगा, फिर वो पंजाब नेशनल बैंक हो और पंजाब एंड सिंध बैंक हो, दोनों में पंजाब आ रहा है, मतलब दोनों के हेडक्वार्टर हमें क्या दिखेंगे? न्यू दिल्ली। और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1908 है, जिस समय क्या बना था? बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 को, जो हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था। तो उस समय पंजाब एंड सिंध बैंक बना था, और ये 12th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया है। अब इसके सीईओ देख लेते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक के हमें कौन दिख रहे? वो दिख रहे स्वरूप कुमार साहा। शॉर्टकट में हमें याद करना है साहा। हमें शॉर्टकट में क्या याद करना है? साहा। तो वैसे याद करना, पंजाब नेशनल बैंक के गोयल, पंजाब नेशनल बैंक के कौन? गोयल। और पंजाब एंड सिंध के साहा। जैसे हमने इंडियन और इंडियन ओवरसीज किया, इंडियन बैंक का मैंने आपको बताया था कौन? इंडियन बैंक का जैन, और इंडियन ओवरसीज का श्रीवास्तव। ऐसे याद किए थे हमने, जैन और श्रीवास्तव। वैसे ये दो सरनेम याद कर लेना, गोयल और साहा। तो पंजाब नेशनल बैंक के गोयल, पंजाब एंड सिंध बैंक के साहा, ऐसे दो सरनेम याद कर लेना। क्लियर है क्या यहाँ तक? जैन श्रीवास्तव इंडियन और इंडियन ओवरसीज, और पंजाब नेशनल बैंक के गोयल और पंजाब एंड सिंध के साहा, ऐसे शॉर्टकट में आपको बताया। ओके, उसके बाद टैगलाइन क्या है इसकी? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। शॉर्टकट में सर्विस वर्ड ध्यान में रखा तो भी चलेगा। इसकी टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। शॉर्टकट में सर्विस याद रहा तो भी चलेगा। और वैसे पंजाब नेशनल बैंक का द नेम बताया था, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो द शॉर्टकट में द नेम याद रख लेना पंजाब नेशनल बैंक की, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ऐसा पूरा लिख के दिया था मैंने। शॉर्टकट में बोला द नेम याद रख लेना पंजाब नेशनल बैंक में, और सर्विस याद रखना पंजाब एंड सिंध में। क्लियर है कि यहां तक? यहाँ पे हमारी 12th लार्जेस्ट
मतलब अभी तक 12 लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको शॉर्टकट में याद दिलवाया मैंने आपको, यहां तक के सारे पॉइंट क्लियर करवाए, उनके एस्टेब्लिशमेंट, उनमें कौन से बैंक मर्ज हुई, उनकी सीईओ कौन से, उसके हेडक्वार्टर तो एकदम इजी है, एकदम शॉर्टकट में याद रखना। भाई पहला शॉर्टकट था मेरा कि जिस बैंक के नाम में बैंक ऑफ इंडिया उसका हेडक्वार्टर हमेशा याद रखना मुंबई महाराष्ट्र, जिस बैंक के नाम में पंजाब उसका हेडक्वार्टर हमेशा याद रखना न्यू दिल्ली, जिस बैंक के नाम में इंडियन उसका हेडक्वार्टर हमेशा याद रखना चेन्नई तमिलनाडु। बस 4 बैंक थे जिनके हेडक्वार्टर अलग अलग थे, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में रहेगा तो पुणे महाराष्ट्र, उसके बाद फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का कहां रहेगा गुजरात में, तो वडोदरा गुजरात, कैनरा बैंक का बैंगलोर और यूको बैंक का कोलकाता वेस्ट बंगाल। ये बस 4 अलग है, बाकी सारे शॉर्टकट में आपको याद रखना है। उनके एस्टेब्लिशमेंट भी आपको पता है कि सबसे पहला बैंक नाउ स्टिल इट्स वर्किंग तो पंजाब नेशनल बैंक का बैंक था, जो पहला बैंक था जो भारतीयों ने बनाया वो भी पंजाब नेशनल बैंक था, 1894 को उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये भी आपको बताया। शॉर्टकट में आपको सीईओ मैंने याद करवाया, शॉर्टकट ही याद रखना, चांद बताया तो बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखना, क्लियर है क्या? शॉर्टकट में चांद ही याद रखना है। राजीव और राजू याद करवाया तो राजीव ये थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, राजू थे कैनरा बैंक के, क्लियर है क्या? फिर आपको याद कर पंजाब और पंजाब एंड सिंध याद रखना, ठीक है? पंजाब और पंजाब एंड सिंध में गोयल और शाह याद रखना है आपको, पंजाब के गोयल और पंजाब एंड सिंध के शाह। इंडियन और इंडियन ओवरसीज याद रखना, जैन और श्रीवास्तव, जैन किसके? इंडियन बैंक के, और श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के, क्लियर है क्या? फिर मनी मेखलाई पहली फीमेल सीईओ बनी, किसकी बनी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, ये भी हमने देखा था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद मातम वेंकटा राव, शॉर्टकट में राव याद रखा तो भी चलेगा बोला था, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थे, क्लियर है क्या? और फिर आपको बोला था कर्नाटक, ये नाम हमें दिख रहा है, एक राज्य का नाम है, वो किसके बने 2023 में? बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद एसबीआई के हमने देखे, उसमें हमें एक चेयरमैन और 4 एमडी दिखते हैं, पर अभी फिलहाल एक चेयरमैन और 3 एमडी देखे, जिसके शॉर्टकट में हमने दिनेश याद किया था, और आखिरी में 3 नाम चौधरी, शेट्टी, तिवारी, ये 3 नाम आपको एमडीज में मैंने आपको बताया था, क्लियर है क्या? ये भी क्लियर किए, और हमने एस्टेब्लिशमेंट्स भी देखे। और पहले और एक इंपॉर्टेंट, कौन सा बैंक किस बैंक में मर्ज हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारतीय महिला बैंक एसबीआई में, और एसोसिएट बैंक भी एसबीआई में मर्ज हुई। उसके बाद हमने देखा था पंजाब नेशनल बैंक में भी हमें 3 बैंक दिखे, एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया सबसे पहले 1993 को हुआ था, उसके बाद ओबीसी और यूनाइटेड हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी 2 बैंक मर्ज हुए, विजया और देना, 1 अप्रैल 2019 को। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुआ, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ है, ये भी हमने देखा था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंक मर्ज हुए थे, आंध्रा और कारपोरेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये भी हमने कंप्लीट किए। ओके, तो हो सकता है होप सो आपको ये वीडियो याद हो गया होगा। इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, बाद में इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में टेस्ट दी जाएगी, वो टेस्ट वीडियो देखने के बाद अटेम्प्ट कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।